बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह बंदे को कोई नेमत देता है और बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो बंदे ने जो शुक्र अदा किया वो मिलने वाली नेमत से अफजल होता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3805। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमात ऐसे हैं जो ज़ुबान पर हल्के हैं, अमाल के मीज़ान में भारी हैं, रहमान को प्यारे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ और इसकी तारीफ़ करता हूँ। पाक है अल्लाह अज़मतों वाला। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3806। उम्मुल मोमिनीन हज़रत जुवैरिया बिनते हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़कर इनके पास से गुज़रे तो वो अल्लाह का ज़िक्र कर रही थी। जब दिन चढ़े रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो वो इसी तरह ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास से जाने के बाद मैंने 4 कलमात 3-3 बार कहे हैं जो तुम्हारे किए हुए ज़िक्र से सवाब में ज़्यादा या फरमाया वज़न में ज़्यादा है। तर्जमा, मैं अल्लाह की तस्बीहात करता हूँ इसकी महलूक की तादाद के बराबर। मैं अल्लाह की तस्बीहात करता हूँ इसकी ज़ात की खुशनुदी के मुताबिक। मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ इसके अर्श के वज़न के बराबर। मैं अल्लाह की तक़दीस करता हूँ इसकी तारीफ़ के कलमात की स्याही के बराबर। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3808। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग अल्लाह की अज़मत का जो ज़िक्र करते हो यानी तस्बीह, सुभान अल्लाह, तहलील, ला इलाहा इल्लल्लाह और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज कहते हो, वो अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इनकी ऐसी बिनबनाहट होती है जैसे शहद की मक्खियों की बिनबनाहट। वो अपने कहने वाले का अल्लाह के दरबार में ज़िक्र करते हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह के दरबार में तुम्हारा ज़िक्र होता रहे? सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3809। आपने कहा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई साहिब ताकत हो तो इसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि नज़र को नीचे रखने और शर्मगाह को बदफेली से महफूज रखने का ये ज़रिया है। और किसी में निकाह करने की ताकत ना हो तो इसे रोज़े रखने चाहिए, क्योंकि वो इसकी शहवत को ख़त्म कर देता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1905। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान का ज़िक्र किया तो फरमाया कि जब तक चाँद ना देखो रोज़ा शुरू ना करो। इसी तरह जब तक चाँद ना देख लो रोज़ा मौकूफ़ ना करो, और अगर अबर छा जाए तो 30 दिन पूरे कर लो। सही बुखारी हदीस नंबर 1906। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना कभी 29 रातों का भी होता है, इसलिए 29 पूरे हो जाने पर जब तक चाँद ना देख लो रोज़ा ना शुरू करो, और अगर अबर हो जाए तो 30 दिन का शुमार पूरा कर लो। सही बुखारी हदीस नंबर 1907। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महीना इतने दिनों और इतने दिनों का होता है। तीसरी मरतबा कहते हुए आपने अंगूठे को दबा लिया। सही बुखारी हदीस नंबर 1908। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज से 1 महीना तक जुदा रहे। फिर 29 दिन पूरी हो गए तो सुबह के वक़्त या शाम के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास तशरीफ़ ले गए। इस पर किसी ने कहा, आपने तो अहद किया था कि आप 1 महीने तक इनके यहाँ तशरीफ़ नहीं ले जाएंगे। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महीना 29 दिन का भी होता है। सही बुखारी हदीस नंबर 1910।